जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक फिर बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, प्रश्न अति सुंदर है, हमारे भक्तों ने पूछा है, बड़ा जबरदस्त है। साथियों, प्रश्न है कि श्री राम जी ने रावण का वध किस बाण से किया था? श्री राम जी ने रावण का वध किस बाण से किया था? वह बाण कहाँ से आया, कैसे प्राप्त हुआ, पूरा विस्तृत बताने का प्रयास करें। तो साथियों, यह प्रश्न किया है हमारे साथियों ने, और जिन्होंने किया वो भी सुन रहे होंगे, बहुत ही अच्छे हैं और ज़्यादातर ये प्रश्न करते रहते हैं। धन्यवाद, आपने जो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं उसका प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। साथियों, तो साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है। अगर मेरे चैनल आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथियों, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ कि एक समय की बात है कि श्री राम जी ने जिस बाण से रावण का वध किया था, वह बाण ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित था, ब्रह्मा जी ने बनाया था, ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न हुआ था और ब्रह्मा जी के द्वारा ही निर्मित था, बनाया हुआ था, उत्पन्न किया हुआ था। तो साथियों, ब्रह्मा जी ने जिस बाण को त्रिलोक जीतने के उद्देश्य से इंद्र को प्रदान किया था, ब्रह्मा जी ने उस बाण को त्रिलोक जीतने के उद्देश्य से इंद्र को दिया था। साथियों, इस बाण को इंद्र से अगस्त्य जी ने प्राप्त किया था। साथियों, क्रम बता रहा हूँ मैं, कहाँ से आया, कैसे आया, राम जी के पास कैसे पहुँचा, क्योंकि इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस बाण के बारे में विस्तृत जानकारी बताएं, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इस बाण की और कैसे कैसे क्रमबद्ध बताएं, कैसे प्राप्त हुआ था। तो साथियों, सुन लीजिए, फिर कोई त्रुटि न रह जाए जिससे आप शंका कर सकें। अगर आपकी समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर करके या रोक कर आप बार बार वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपकी बात समझ आ जाए। हो सकता है एक बार ना आई हो, तो मैं पुनः बता रहा हूँ। श्री राम जी ने जिस बाण से रावण का वध किया था, वह बाण ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित था। ब्रह्मा जी ने इस बाण को त्रिलोक को जीतने के उद्देश्य से इंद्र को दिया था। इस बाण को इंद्र से अगस्त्य जी ने प्राप्त किया था और श्री अगस्त्य जी से यह बाण भगवान श्री राम जी ने प्राप्त किया था। श्री राम जी को अगस्त्य जी से मिला था, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया है, रामायण में आप देख सकते हैं, मैं श्लोक संख्या और ये सब बता सकता हूँ। साथियों, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो कई रामायण में ये प्रसंग भी आया है और श्लोक संख्या भी दी गई है, उसके अनुसार भी देख सकते हैं आप, और बताने का मैं प्रयास भी करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने रावण की मृत्यु का बाण रावण को ही दे दिया था, जो मंदोदरी के पास था, और विभीषण के परामर्श से हनुमान जी ने ध्वज रूप रखकर मंदोदरी से छलकर वह बाण प्राप्त किया, जिससे रावण मारा जा सका। इसके अतिरिक्त वनगमन के समय अगस्त्य जी ने राक्षसों के नाश हेतु श्री राम जी को विधि, अस्त्र शस्त्र तथा उसके प्रयोग के मंत्र भी बताए थे, और श्री अगस्त्य जी ने उन्हें सूत्र स्थापन विधि भी बताई थी। यही नहीं, लंका के युद्ध में विजय प्राप्त हो सके, इसके लिए अगस्त्य जी ने श्री राम जी को आदित्य हृदय पाठ करने की सम्मति दी थी, जिससे वे रावण को जीत सकें। इन सब प्रयासों के बाद श्री राम जी रावण को मारने में सफल हुए। साथियों, ये बात जो बता रहा हूँ वो भी प्रसंग था कि ब्रह्मा जी ने जो बाण था रावण के पास ही मृत्यु का बाण दे दिया था रावण को ही, लेकिन वो होनी थी, हनुमान जी उसको रूप बदल कर लाए और राम जी के पास लगा सका। और एक प्रसंग ये भी था
कि ब्रह्मा जी ने वह बाण इंद्र को दिया था, इंद्र से अगस्त जी को और अगस्त जी से राम जी को प्राप्त हुआ वो बाण, जिससे रावण मारा जा सका। साथियों, ये कोई अगर मैं इसका प्रमाण भी बता दूंगा, देख सकते हैं आप रामायण में युद्धकांड और ये सर्ग संख्या 108, श्लोक संख्या 40-45 और के आर में भी देख सकते हैं लंका कांड में 559 और 573 के अनुसार। तो साथियों, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे ऐसे के साथ में, तब तक में जय श्री राधे। और साथियों, अगर आपकी कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वही करें जो साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी आदि पढ़ा हो, अन्यथा बहुत से लोगों की बातें समझ नहीं आती हैं क्योंकि वो विमुख हो गए। तो साथियों, मिलता हूँ किसी विशेष गहरे ऐसे के साथ में, तब तक ले जय श्री राधे राधे।